आजकल पशुधन भी लाखों से ज्यादा अच्छी गायें अच्छी भैंसें मर चुकी, उनके शरीर पर फफोले हो रहे हैं। सब गाय भैंसों को जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनको कायाकल्प क्वाथ पिलाना शुरू कर दो और ये सोरोग्रिट देना शुरू कर दो। 20-20 गोली दो, एक एक डब्बी एक एक बार देनी पड़ेगी। उसका वेट ज्यादा है ना पशु का, मनुष्य से उसका 5-10 गुना वेट ज्यादा होता है उसका, तो उसको उतनी डोज ज्यादा चाहिए। ये जो पशुओं के शरीर में फफोले हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं, 5-5 लाख के पशु मर रहे हैं। यह भी हो रहा है। अभी मुझे कल ही बताया गया कि मैं तो अखबार पढ़ता नहीं, सच्ची बात है, टीवी देखता नहीं, फुर्सत है नहीं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपने कर्म को ही अपना धर्म मान के लगा रहता। 4 AM to 10 PM ये मेरे ड्यूटी आवर्स है। तो मुझे कल कोई प्रसंग आ रहा था, बोले जी अमूल का और मदर डेयरी का सबका दूध 2-2 रुपए किलो बढ़ गया, मक्खन हो गया 450-500 रुपए किलो। तो अब घी कितने रेट में बेचें? उसमें करीब 25% लगभग उसमें छछेड़ू निकल आता है मक्खन में से। फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है। अब हमने कहा भाई नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचो, बहुत ज़्यादा इतना भी महंगा मत बढ़ाओ, फिर कहेंगे देखो बाबा जी ने भी घी के रेट बढ़ा दिए, तो थोड़े तो बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करें, बड़ी दिक्कत है। सारी चीजों में आग लगी पड़ी है। मैं कहा कारण क्या? बोलो पशुधन मर गया। लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है। ये जो आदमी के बारे में बीमारियां होते तो टीवी वाले दिखाते, इन बाकी न्यूज चैनल वालों को हो क्या गया, पशु मरे तो इनको कोई चिंता ही नहीं, एक कोई खबर नहीं आई। कभी कभी हम 10-15 मिनट न्यूज चैनल जरूर देख लेते हैं, आगे पीछे कभी कोई वक्त मिलता। लाखों पशु मर गए और हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। किसमें? बोले पशुओं में फफोले उठ रहे थे, बुखार हो गया पशु को गिलोय पिला दी, दस्त हो गया हमने कुटजारिष्ट पिलाया पशुओं को, और एक भी पशु मरने नहीं दिया, एक भी। गिलोय पिला दी, बुखार ठीक हो गया, कुटजारिष्ट पिला दिया, वो दस्त ठीक हो गया पशु का। 2 ही तो बीमारी ज्यादा होती है, दस्त लगते हैं पशु को, उसमें मरते बेचारे और बुखार में मर जाते हैं। अब ये स्किन रोग आया है, सब ये अपने गांव में बता देना चारों तरफ, ये बड़ी सूचना है। बहुत बहुत पशुधन की हानि हो रही है। आजकल पशु आते हैं 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए के, जो पशु 30-30, 40-40 किलो दूध देते हैं 5-5 लाख के आते हैं। ये हरियाणा की मुर्रा भैंस 10-10 लाख की, 30-30 लाख की, 50-50 लाख की भैंस बिक जाती है अच्छी नस्ल की। हाँ, और वो मर रही है किससे? फफोले होकर के। अरे कायाकल्प क्वाथ दे रखा है, नीम है ये नीम खड़ा, नीम के पत्ते ले लो, इसका पेस्ट कर लो सिलबट्टे पर या मिक्सी में, और इसकी नाल दे दो पशु को। ये जो भी पशुओं को फफोले हो रहे खत्म हो जाएंगे। गिलोय, नीम, थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी, फिर नहीं तो पतंजलि चिकित्सालयों से कायाकल्प क्वाथ खरीद के ले आओ। उसमें खदिर भी है, उसमें उष्बा भी है, उसमें द्रोणपुष्प भी है, उसमें चिरायता है, उसमें कुटकी है, सारी चीजें। अब इतनी चीजें इकट्ठा कहां से करेगा किसान? बहुत महंगी आती है, एक एक चीज अलग अलग खरीदोगे तो पंसारी भी तो पूरा अपना 200-300 गुना प्रॉफिट लेके बेचते हैं। बोला हमारी फिर कुछ दवाएं खराब हो जाती हैं, हो जाता है वो हो जाता है। हमारे पास तो ग्राहक कभी कभी आता है, जब आएगा तभी तो मारेंगे माल। पतंजलि की औषधियों से सस्ती पूरी दुनिया में कोई औषधि नहीं है, यह आपको गारंटी के साथ कहता हूं। पतंजलि की औषधियां, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म, सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, 10-10, 20-20 रुपए के काढ़े हैं, और क्या है। कायाकल्प क्वाथ पिला दो, नहीं तो गिलोय, नीम, चिरायता, कुटकी, द्रोणपुष्पी, जिसको जो पता है, जलनिंभ, ये छोटी छोटी औषधियां, ये सब हमने बताई हुई है कई बार। गायों को फफोले हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अब इसके नाम पर पूरा सघन अभियान चल रहा है सरकारों के द्वारा, क्योंकि उनको तो वोट लेने हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो किसानों से वोट नहीं मिलेंगे तो फिर सरकार गिर जाएगी, इसलिए सरकार वाले थोड़े बहुत लगे हुए हैं। सरकारी विभाग होता है बहुत बड़ा। अच्छा, ये आपने देखा होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मिला आपको डांगरों का? है
आपने कभी विचार किया क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते पूरे, इसलिए नहीं। जो औषधियां मनुष्य के लिए हैं वही औषधियां पशुओं के लिए भी है। ये विज्ञान है आयुर्वेद का, और ये मैंने देखा है, ये परंपरा है पूरी आयुर्वेद की। तो करो सब, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट ये दे देना पशुओं को, कायाकल्प वटी दे देना पशुओं को। हाँ, और पशु को गाय का छोटी बछड़ी का, जो स्वस्थ पशु है, भैंस को फफोले हो रहे, गाय का ही मूत्र लेना। भैंस का मूत्र नहीं पिलाया जाता है कभी भी। भैंस तो मुझे पहली बार पता लगा, मैं अफ्रीका में गया तो उधर भैंस और जो है ना ये शेर और हाथी झुंड के झुंड घूमते हैं। तो वहां हम एक तालाब के पास खड़े हो गए, उधर भैंस आए पूरा झुंड का झुंड, हजारों का मेरे, और अब दौड़ती हुई और दहाड़ती हुई, मूतती हुई, हगती हुई, जो भी। तो मैंने फिर मेरे से बोली जी दूर हो खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले इनका छींटा भी पड़ेगा तो फफोला हो जाएगा। जो भैंस होती है ना, उसका जंगली भैंस, उसका तो फफोला पड़ जाता है, इतना मोटा सा ऐसा, मूत्र भी लग जाए तो। अरे मैंने कहा तो मामला जोरदार। इसलिए कभी भी भैंस मूत्र पीने के लिए महिषा बोलते हैं इसको, महिषासुर, भैंस जैसा है महिषासुर। तो महिष मूत्र पीने के लिए नहीं बोला जाता, महिषा मूत्र, महिषा बोलते हैं इसको, भैंस को। गोमूत्र पीने के लिए, गोमूत्र का अर्क या छोटी जो बछड़ी होती है ना, उसका मूत्र ले लो और उसमें नीम पत्र मिला के पिला दो, ये पशुओं के फफोले हो रहे हैं खत्म हो जाएंगे। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है, कायाकल्प का काढ़ा पिला दो, फफोले बंद हो जाएंगे। एक बोतल आती है पूरी लगभग 450-500 ml की, ये खदिरारिष्ट महामंजिष्ठाध्यरिष्ट, 4 बार में एक बोतल पिला दो। मनुष्य से 10 गुना डोज दी जाती है पशु को। सामान्य रूप से मनुष्य को जितनी खुराक दी जाती है, हम कहते हैं 2 गोली, तो उसको दे दो 20 गोली दे दो, पशु ठीक हो जाएगा। और बहुत जल्दी रिकवर करता है पशु। तो मनुष्य को तो कई दिनों तक, महीनों तक दवाई देते तब असर आता है, उसको तो 1 ही 2 डोज में असर आ जाता है। उसकी एफिकेसी बहुत जबरदस्त होती है। पशु की रिकवरी, उसका ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है पशु की, कि इसीलिए तो कैसे भी घास फूस, उनके ऊपर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है। तुम तो पानी पीते हो बहुत छान छून करके, और ये पशु कैसा पानी पीते हैं? तालाब का पानी पीते हैं, उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस, उनको इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, रिकवरी रेट बहुत जल्दी फास्ट होता है उनका। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं ना, तब फिर एकदम से ढह जाते हैं पशु, उनको एकदम से आयुर्वेद से सहारा दे दो। तो ये तो गाय भैंसों का जो बहुत बड़ा संकट चल रहा है, उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया। बहुत जरूरी है पशुओं की औषधि।